So welcome back. Let's start. What to start? चलो, आप सबको गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाइयाँ। गणेश जी आपको रिद्धि सिद्धि सब दें। मतलब रिद्धि सिद्धि आपको कैसे दे सकती हैं? चल, जो भी है जैसा भी है, लेट्स स्टार्ट। शुरू करें। आनंद मंगल मंगलम के साथ शुरू करो। बढ़िया दिन है, सुबह का दिन है ना। रात भर हो सकता है जगे हो, है ना। चलो समझते हैं अपन। एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, इसका मतलब है हेल्पिंग। ऐसी एक्टिविटीज या ऐसे काम कांड करने हैं जो हमें ट्रेड में हेल्प करें। तो इट रिफर्स टू दोज एक्टिविटीज विच फैसिलिटेट द परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स विच आर मीन्ड फॉर असिस्टिंग ट्रेड, है ना। ऐसी एक्टिविटी परफॉर्म करना है जो सेल परचेज गुड्स में क्या करे, हेल्प करती हो। These activities are generally referred as services because these are in the nature of facilitating the activities relating to industry and trade. क्या कहना है कि these activities generally referred to as services. Normally हम aids और auxiliaries to trade को क्या नाम से जानते हैं? सर्विसेज के नाम से जानते हैं। नॉर्मली हम इसको किस नाम से जानते हैं? सर्विसेज के नाम से जानते हैं। ठीक है। ट्रांसपोर्ट, बैंकिंग, इंश्योरेंस, वेयरहाउसिंग, एडवर्टाइजमेंट आर रिगार्डेड एज ऑक्सिलरी टू ट्रेड बिकॉज दे प्ले अ सपोर्टिव रोल। These activities not only support trade but also the industry. ये सिर्फ सपोर्ट ही नहीं करती बल्कि एक इंडस्ट्री भी है, और उस इंडस्ट्री का नाम क्या है? टर्शरी इंडस्ट्री। इंडस्ट्री थी ना तीन, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी। तो जो टर्शरी थी वो यही है। नेक्स्ट, ऑक्सिलरी टू ट्रेड हेल्प इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेस which arise in production and distribution of goods. क्या कहना है इनका कि ऑक्सिलरी टू ट्रेड जो होती हैं वो वेरियस हिंड्रेंसेस जो हैं उनको रिमूव करने का भी काम करती हैं। क्या क्या हिंड्रेंस है बेटा? प्लेस, और प्लेस को कैसे पर्सन को कैसे करती हैं? ट्रेड के थ्रू लिंक बनाती हैं प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बीच में। फिर हिंड्रेंस क्या? प्लेस का कैसे समस्या दूर करती हैं कि प्रोडक्शन कहीं और कंज्यूमर कहीं और, तो ट्रांसपोर्टेशन के थ्रू। फिर टाइम के लिए क्या? कभी प्रोड्यूस हुआ कभी कंज्यूम होगा, तो स्टोरेज और वेयर हाउस। उसके बाद क्या था? रिस्क है तो इश्क है, तो क्या है? इंश्योरेंस है ना, इंश्योरेंस है। फिर क्या है? रिस्क फाइनेंस की, तो फाइनेंस के हिंड्रेंस को कैसे? बैंकिंग सर्विसेज के थ्रू। फिर इंफॉर्मेशन को कैसे? एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, है ना। अमूल नाचो 3-4 बार नाचो। आगे बढ़े क्या? चल, तो अब आया क्या क्या एक्टिविटीज ऑक्सिलरी टू ट्रेड में होती है? ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन। ठीक है। तो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन, इट इन्वॉल्व्स all those activities which are undertaken for the movement of goods from one place to another place. एक जगह से दूसरी जगह जब भी गुड्स जाता है तो वो ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन होता है। The production of goods takes place in particular location, whereas such goods are required for consumption in different part of country. कोई प्रोडक्शन वही होगा जहां फैक्ट्रियां लगाई जा सके, और फैक्ट्रियां रेसिडेंशियल एरियाज में नहीं लगाई जा सकती। क्यों? क्योंकि फैक्ट्रियों से बहुत सारे हैजार्डस केमिकल्स, बहुत सारी जो हवा पानी होता है उनका इन्वायरमेंट को पोल्यूट करता है ना, बहुत सारी ऐसी चीज। तो इंडस्ट्रियल और रेसिडेंशियल एरिया में यदि इंडस्ट्री डाल दोगे तो लोगों को दिक्कत होगी, आवाज की दिक्कत, गर्मी की, मौसम की, बारिश की, सड़क की, भीड़ भाड़ की, है ना। तो इन समस्याओं से बचाने के लिए प्रोडक्शन यूनिट्स ऐसी जगह पर लगाई जाती हैं जहां पर रेसिडेंशियल एरिया ना हो। ठीक है। तो अब प्रोडक्शन कहीं और हुआ और कंजम्पशन कहीं और होगा, तो ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन के थ्रू गुड्स को इधर उधर भेजने का काम होता है। ठीक है। फिनिश्ड गुड और रॉ मटेरियल दोनों चीजें इधर उधर पहुंचाई जाती हैं। ठीक है। Example, tea is mainly produced in Assam
but is consumed all over the country, है ना. Transport overcomes the hindrance of place through various means of transportation like road, rail, coastal shipping, etc. Transport facilitates movement of raw material to place of production and the finished product from factories to the place of consumption. Done. What is communication? सूचना का आदान प्रदान, सूचना को, एक इंफॉर्मेशन को, जानकारी को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा. इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट सर्विस. इट फैसिलिटेट्स एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एमंग प्रोड्यूसर, ट्रेडर एंड कंज्यूमर. प्रोड्यूसर ने क्या प्रोड्यूस किया, जैसे देखो कोई भी आज के डेट में टीवी में एडवर्टाइजमेंट आता है बेटा, क्या एडवर्टाइजमेंट आता है कि मोबाइल लॉन्च नहीं होता उससे पहले ये आ जाता है कमिंग सून, फिल्म रिलीज नहीं होती उससे पहले ट्रेलर आ जाता है. दिस इज व्हाट, दिस इज कम्युनिकेशन. आप लोगों को जानकारी दे रहे हो कि दादा ये प्रोडक्ट बाजार में है, इसको भी आप खरीद सकते हो, है ना, बराबर. द कॉमन मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन लाइक पोस्टल सर्विस, प्रेम पत्र किसी को भेजना है तो पोस्टल सर्विस. टेलीफोन सर्विस, भाई आवाज सुननी किसी की इतनी ज्यादा है तुमको तो आवाज सुन लो उसकी, फिर फैक्स कर दो. इंटरनेट के थ्रू आप ऑनलाइन देख के भी बात कर सकते हो, सूचनाएं दे सकते हो, एटसेट्रा. हेल्प इन फाइनलाइजिंग बिजनेस डील्स. फैक्स मतलब बेटा जैसे तुम पोस्टल सर्विस से चिट्ठी भेजना है किसी को ना, तो फैक्स के थ्रू भेजोगे तो इधर से भेजोगे, सामने वाले को उधर मिल जाएगा प्रिंटेड पेज. और मेल भी कर सकते हो, उसको प्रिंट आउट निकालना पड़ेगा. फैक्स पहले चलता था क्योंकि व्हाट्सएप वगैरह नहीं था, तो पहले चलता था. डॉक्यूमेंट इधर उधर भेजना हो, जल्दी भेजना हो तो क्या. पोस्टल मतलब शिपिंग, ठीक है, जहाज से इधर उधर. पोस्टल मतलब ये चिट्ठी, चिट्ठी में कोई संदेश जाने, वो कौन सा देश जहां तुम चले गए. कोस्टल, कोस्टल मतलब शिपिंग, जहाज वाला, शिप्स, ठीक है. मॉडर्न मींस वाइड जियोग्राफिकल एरिया. बैंकिंग एंड फाइनेंस में क्या है, इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विथ प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज. किससे कंसर्न्ड होता है, तो फाइनेंस, फाइनेंस क्या करता है बेटा, इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग फाइनेंस फॉर वेरियस बिजनेस एक्टिविटीज. जैसे क्या क्या देता है, प्रोवाइडिंग फंड, एक्वायरिंग एसेट, एसेट्स वगैरह खरीदने के लिए, एसेट्स वगैरह परचेस करने के लिए पैसा देता है फाइनेंस बैंकों के थ्रू. बैंक एडवांस प्रोवाइड करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी देता है, ये सब हमने अकाउंट में पढ़ा है. ओवरड्राफ्ट क्या होता है, कैश क्रेडिट क्या होता है, वेरियस टाइप ऑफ लोन देता है ना, ताकि आप गुड्स खरीदो और स्मूथली आप अपना बिजनेस चलाओ. उसके बाद बैंक आल्सो अंडरटेक कलेक्शन ऑफ चेक, इशू ऑफ बैंक ड्राफ्ट, रेमिटेंस ऑफ फंड टू डिफरेंट प्लेसेस एंड डिस्काउंटिंग ऑफ बिल ऑन बिहाफ ऑफ ट्रेड. देखो बिजनेस क्या करता है, बैंक चेक वगैरह इशू करता है, चेक का कलेक्शन करता है, पेमेंट क्लियर करता है. ड्राफ्ट फैसिलिटी मतलब बिल्स रिसीवेबल, बिल्स पेबल तुमने अकाउंट में पढ़ा होगा, तो उसको डिस्काउंट करने का भी काम बैंक करता है, ठीक. उसके बाद फॉरेन करेंसी, फॉरेन ट्रेड करोगे तो फॉरेन पेमेंट करने के लिए फॉरेन करेंसी चाहिए, उसके लिए भी बैंक ही फैसिलिटी आपको प्रोवाइड करता है, ठीक है. आगे बढ़ते हैं. इंश्योरेंस, इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज एक्टिविटीज विच आर कंसर्न्ड विद प्रोवाइडिंग प्रोटेक्शन फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ रिस्क, ठीक. वैसे इंश्योरेंस तुम्हारा चैप्टर नंबर 4 बिजनेस सर्विसेज में बहुत डिटेल में है, ठीक है. और मेरा निवेदन है कि वो ऑलरेडी रिकॉर्डेड वीडियो डला है, उसको देख लेना, है ना. चाहे एप्लीकेशन में देख लेना मेरी, चाहे तो तुम क्या करना यूट्यूब पे देख लेना, बराबर है. तो देखना तुमको पड़ेगा. चौथा और पांचवा दोनों चैप्टर डले हुए हैं और बेहतरीन एक्सप्लेन किए हुए हैं, तो तुमको मजा आ जाएगा. आगे बढ़ता हूं. Business involves several types of risk through insurance. A business can protect himself from many risks. क्या क्या रिस्क रहती है, फॉर एग्जाम्पल रिस्क ऑफ लॉस ड्यू टू फायर,
थेफ्ट यानी चोरी, एक्सीडेंट और लॉस ड्यू टू डैमेज ऑफ गुड्स कैन बी कवर्ड बाय टेकिंग एन इंश्योरेंस पॉलिसी। इंश्योरेंस आल्सो प्रोवाइड प्रोटेक्शन टू एम्प्लॉयज अगेंस्ट द रिस्क ऑफ एक्सीडेंट। देखो कई बार क्या होता है बिजनेस मतलब इंश्योरेंस क्या होता है, मान लो किसी एम्प्लॉय के साथ कोई एक्सीडेंट हो गया, उसके इलाज के लिए पैसे कैसे लाओगे, तो इंश्योरेंस करा के रखो, है ना। कुछ हो गया तो उसको कैसे करोगे, हजार्डस केमिकल या कुछ भी ऐसा हो गया तो उसके लिए भरपाई एक नॉर्मल प्रीमियम भर के आप इंश्योरेंस से उस नुकसान की भरपाई कर सकते हो। उसके बाद वेयर हाउसिंग फैसिलिटी जो देता है, तो वेयर हाउसिंग में क्या करता है, स्टोर करता है गुड्स को, और जब जरूरत हो जिस टाइम पर, उस टाइम पर सप्लाई आप उसको कर सकते हो, ठीक है। यूजुअली देयर इज अ टाइम गैप बिटवीन प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स आर नॉट सोल्ड आर कंज्यूम्ड इमीडिएटली आफ्टर प्रोडक्शन। नॉर्मली क्या होगा, प्रोडक्शन करते से ही गुड्स यूज नहीं होता है ना, बराबर। प्रोडक्शन करते से ही गुड्स यूज नहीं होता है, उसको कई बार आपको बाद में यूज करते हैं। दिस टाइम गैप कैन बी आइदर ड्यू टू इरेगुलर डिमांड, या तो इरेगुलर डिमांड की वजह से होगा या फिर इरेगुलर सप्लाई की वजह से होगा। सीजनल है, कई बार तुम कुछ खरीदने जाओगे तो बोलेंगे अभी इसका सीजन नहीं आया, बाद में मिलेगा, है ना। तो इस फैसिलिटी को दूर करने का काम वेयर हाउसिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हो, उसको स्टोर करके रखो, जब जरूरत है जब निकाल के बेचते रहो। एडवर्टाइजिंग, अमूल नाचो 3-4 बार नाचो, अमूल दूध पीता इंडिया, है ना। इस हवा में तूफान में सब उड़ गया, आपका परफ्यूम रह गया, लाइक दैट। ये इंफॉर्मेशन है ना, 7 दिन में गोरे हो जाओ, है ना। साउथ इंडिया में जाके दिखा दो, गोरा करके मेरे को 7 दिन में, चल ठीक है, बराबर है। ये है एडवर्टाइजमेंट, बराबर। इससे क्या होता है, लोगों को सूचनाएं मिलती हैं। नया मोबाइल का एड आता है कि इसका ऐसा ऐसा पानी में ये कर लो वो कर लो, है ना। मतलब वो ऐसा एडवर्टाइजमेंट बनाने वाले भी क्या खूबसूरत एडवर्टाइजमेंट बनाते हैं। एक बच्चा दौड़ता है और वो जीत जाता है, फिर बाद में दिखाते हैं रिन सुप्रीम, सफेदी की जंग का है, तो मतलब उस रिन से कपड़े धो लो तो उससे दौड़ने लग गया। ये कौन सा मतलब कॉन्सेप्ट है, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया, तुम लोगों को आएगा तो मेरे को भी बताना। चलो आगे बढ़ते हैं। इट क्रिएट्स प्रोडक्ट अवेयरनेस। देखो इससे क्या होता है, कई बार एडवर्टाइजमेंट करने की वजह से क्या होता है, लोगों को लगता नहीं दादा यही होना मेरे जीवन में, इसके बिना मेरा जीवन नहीं चलेगा, है ना। सांस लेने के लिए कुछ हो या ना हो, पर ये प्रोडक्ट जरूर होना, यही वाला मोबाइल होना चाहिए, फिर यही वाली गाड़ी होना चाहिए, है ना। अमूल दूध पिएगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। चलो आगे बढ़े। तो देखो क्वालिटी, प्राइस, फीचर, सारी चीजें मालूम पड़ती हैं, उसका स्पेसिफिकेशन, हर चीज मालूम पड़ती है एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, ठीक है। तो ऑक्सिलरी टू ट्रेड में क्या क्या था बेटा, ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन जो प्लेस की हिंड्रेंस को दूर करता है, उसके बाद बैंकिंग एंड फाइनेंस, इंश्योरेंस, वेयर हाउस, एडवर्टाइजमेंट एक्सेट्रा। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़ा समझते हैं कि इस चैप्टर में और आगे क्या बचा है। अब एक बहुत बड़ी चीज बची है बेटा, वो कहलाएगी बिजनेस रिस्क, और मैं ऐसा मानता हूं कि बिजनेस रिस्क को हम आगे पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार और आपको गणेश चतुर्थी की शुभकामनाएं, और रिद्धि सिद्धि आपको गणेश जी दें, पर रिद्धि और सिद्धि सबको नहीं दे सकते हैं।